इसे कहते हैं विनाश काले और विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश होने के लिए आता है तो ये बुद्धि भी काम नहीं करती है। तो फिर बताओ क्या करना है, किस लिए आए हो? भगवान बोले मैं ये कहता हूं कि पांडव तुम्हारे। जय जय श्री राधे। आइए ध्यान दें। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, ध्यान दें महाभारत की ओर। जिस समय पितामह भीष्म का जन्म होता है तो महाराज शांतनु का दूसरा विवाह मछुआरे की बेटी सत्यवती के साथ में हुआ। ध्यान दें, जब दूसरा विवाह सत्यवती के साथ में हुआ तो भीष्म ने एक प्रतिज्ञा की कि हम अपना कभी विवाह नहीं करेंगे, कभी हम अपनी शादी नहीं करेंगे। ये भीष्म की प्रतिज्ञा थी। तो दूसरा विवाह जब सत्यवती के साथ में हुआ तो सत्यवती के गर्भ से महाराज 2 बालक पैदा हुए। कितने? 2। एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम विचित्रवीर। 2 बालक पैदा हुए। थोड़ा ध्यान देना। तो दोनों बालक ही जब शादी के लायक होते हैं तो एक काशी नरेश की बेटी थी, 3 बेटी थी, अंबा, अंबे और अंबालिका। तो राजा ने अपने यहाँ पर स्वयंवर किया। पहले के राजा महाराजा ज्यादातर स्वयंवर ही किया करते थे और महाराज स्वयंवर आज भी होता है। स्वयंवर किसे कहते हैं? स्वयंवर। जो बेटी अपनी स्वयं इच्छा से जो वर को चुनती है उसे हम स्वयंवर कहते हैं। तो बड़ी बड़ी दूर तक पत्र भिजवाया शादी का। एक पत्र सत्यवती के भी यहाँ आया तो कहा कि भीष्म चले जाओ, स्वयंवर हो रहा है और देख आइए। भीष्म रथ लेकर स्वयंवर में पहुंचे। तीनों कन्याएं जयमाला लेकर बाहर आई। भीष्म ने कलाई पकड़ पकड़ के तीनों को रथ में बिठाया और जबरदस्ती तीनों कन्याओं को लाकर घर पे खड़ा कर दिया। तो इधर सत्यवती के कहने के आधार पर अंबा का विवाह विचित्रवीर के साथ में हुआ। अंबालिका की शादी चित्रांगद के साथ में होती है। एक कन्या बची जिसका नाम था अंबे। तो भीष्म से बोली कि आप हमारे साथ में विवाह कर लो। भीष्म ने कहा कि माफ करना, हम कभी अपनी शादी नहीं करेंगे। कहा कि जब शादी नहीं करोगे तो स्वयंवर से हमें क्यों लेकर आए? बोले वो तो हम नहीं जानते लेकिन हम विवाह नहीं करेंगे। तो अंबे ने विचार किया कि अब पिताजी के घर लौट के जा नहीं सकते हैं, शादी भी हो नहीं रही है। तो उसी समय अंबे ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो ध्यान देना, धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। मनसा पाप लगने के कारण चित्रांगद विचित्रवीर की दोनों की मृत्यु हो गई। घर में दोनों बहुएं विधवा है, अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुई। सत्यवती के दिल में बड़ी चिंता है, आगे चलकर इस राजगद्दी का कौन राजा बनेगा, क्या होगा। तो इसी शोक ही शोक में सत्यवती ने अपने यहाँ व्यास जी को बुलाया और व्यास जी को सारा हाल बताया। तो व्यास जी ने जवाब दिया कि आपकी ये दोनों बहू हमारे सामने से अगर नगीन अवस्था में निकल जाएं तो
तो संतान की प्राप्ति अवश्य हो सकती है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले नंबर आता है अंबा का। अंबा ने आंखों से पट्टी बांधी और विचार किया कि जब हम किसी को देखेंगे नहीं तो हमें शर्म लगेगी नहीं। आंखों से पट्टी को बांध के निकलती है। तो याद रखना, अंबा के गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। शायद आपने सुना होगा, धृतराष्ट्र जो थे ये जन्म के अंधे थे, क्योंकि इनकी माँ आंखों से पट्टी को बांध कर निकली थी। उसके बाद में नंबर आता है माताओं अंबालिका का। अंबालिका ने सारे शरीर से पोता लपेटी है और ये व्यास जी के आगे से निकलती है। तो अंबालिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। और इनकी एक दासी थी, वो ऐसे ही बातें करते निकली है कि ये क्या अनर्थ हो रहा है, ये क्या है। और वो व्यास जी के आगे से निकलती है तो उस दासी के गर्भ से चाचा विदुर जी का जन्म हुआ। आपने सुना होगा महाभारत के अंदर अगर कोई योग्य पुरुष था तो वो थे चाचा विदुर जी। तो याद रखना, धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ में होता है और पांडु का विवाह कुंती के साथ में होता है, जिनकी दो पत्नी थी, कुंती और माधुरी। तो धृतराष्ट्र के यहाँ पर गांधारी के द्वारा 100 पुत्र पैदा हुए, जिनमें सबसे बड़े का नाम था दुर्योधन। और पांडु के यहाँ 5 पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम आप सब जानते होंगे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। 5 पुत्र पैदा हुए। अब आइए ध्यान दें महाभारत की ओर, किस तरह से कौरवों का विनाश और पांडवों की जय जयकार। ये दुर्योधन जो था ये बड़ा ही कपटी था। अच्छा भाइयों भाइयों में बैर तो कभी कभी हो ही जाता है। तो इनमें इतना बैर हुआ कि दुर्योधन बड़ा कपटी था। इसने छल कपट से पूरे राज्य को अपने बस में कर ली, अपने कब्जे में। पांडवों को रहने के लिए इसने कुछ नहीं दिया। बात उस समय की है जिस समय भगवान कन्हैया अर्जुन के साथ में रहा करते थे। तो भगवान कन्हैया ने विचार किया कि मैं ज्यादा नहीं, पांडवों को थोड़ा बहुत तो राज्य दिलवा ही सकता हूं। तो भगवान कन्हैया राज्य थोड़ा बहुत दिलवाने के लिए ये दुर्योधन के दरबार में पहुंचे। और जो दुर्योधन ने आता हुआ देखा, सिंहासन पर उठ के खड़ा हो गया। आइए माधव आइए, स्वागत है आपका, आइए। कहिए कैसे आना किया आपने, आओ बैठो भोजन कर लो। भगवान बोले भोजन हमेशा 2 जगह करना चाहिए। भोजन हमेशा 2 जगह करना चाहिए। कहाँ और कब? एक तो ज्यादा भूख लगी हो तो भोजन करना चाहिए, और दूसरा भोजन कराने वाले के मन में थोड़ा प्रेम हो, थोड़ा भाव हो, तब भोजन करें। कहते ना भैया भोजन कर लो, अरे कर लो ना। तो ज्यादा प्रेम होता है तो भूख नहीं हो फिर भी भोजन कर लेते, करना पड़ता है क्योंकि मजबूरी ऐसी होती है। तो भगवान बोले कि भोजन हमेशा 2 जगह करना चाहिए, या तो भूख हो और या फिर खिलाने वाले के मन में थोड़ा प्रेम हो, भाव हो। और दुर्योधन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमें भूख भी नहीं है और हमें लग रहा है कि तुम्हें भोजन कराने का मन भी नहीं है, हम भोजन नहीं करेंगे। तो फिर बताओ क्या करना है, किस लिए आए हो? भगवान बोले मैं ये कहता हूं कि पांडव तुम्हारे कोई गैर नहीं है, तुम्हारे भाई है, थोड़ा राज्य दे दो। अरे ज्यादा नहीं तो 5 गांव दे दो, जिससे वो अपना गुजारा करते रहेंगे। और ये साथ ही साथ हमारे भैया जी के द्वारा ये फूलों की माला से 11 मुद्राओं से हमें भेंट किया है। भगवान से दीर्घायु की कामना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहा भगवान ने कि ऐसा करो 5 गांव दे दो,
तो दुर्योधन क्रोध में आके बोला कि आप 5 गांवों की बात करते हो, पांडवों को मैं बगैर युद्ध किए हुए एक सुई के नोक के बराबर जगह देने को तैयार नहीं है। हमसे युद्ध करें, अगर पांडव युद्ध जीत जाएंगे तो पूरा राज्य में अपना देने को तैयार हूं। याद रखना, इसे कहते हैं विनाश काले और विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश होने के लिए आता है तो ये बुद्धि भी काम नहीं करती है। जाको दुख विधाता देही और बाकी मत पहले हर लेई। जिसको भगवान कष्ट देता है उसकी बुद्धि ऑटोमेटिक पहले से ही बदल जाती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला?